रो रो करके पुकारा गजेंद्र ने, गाया गजेंद्र ने, मेहनत की गजेंद्र ने, पर भगवान जब आए तो ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ, कोई संशय नहीं, निश्चित रूप से करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ रखे हैं मैं उनका कल्याण पहले करता हूँ। करंट जानते हैं ना, करंट कहीं पर तार कट जाए तो फिर करंट लगता है, छू करके देखिएगा कभी। तो जिस तरह से किसी को यदि करंट लगा है और आप उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो आप सीधे ही उसे नहीं छूते, आप डंडे से उसे छुड़ाएंगे, मेन स्विच ऑफ करेंगे और अन्य कोई और प्रयत्न करेंगे, पर सीधे ही आप नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उसे करंट लगा है, यदि आपने उसे स्पर्श किया तो वही करंट आपको भी लग जाएगा, फिर आपको जो छुएगा उसको लग जाएगा। करंट तार से व्यक्ति में और व्यक्ति से एक दूसरे में फैलता जाएगा, ठीक है ना? तो जिस तरह से करंट लगे हुए व्यक्ति को जब आप छूते हैं तो करंट आपको लगता है, ठीक उसी प्रकार संतों के हृदय में प्रभु के भक्ति का करंट लगा हुआ है, ठीक है? तो जब संतों के हृदय में प्रभु के भक्ति का करंट लगा है और आप संतों के चरणों को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से वही भक्ति का करंट आपको लग जाता है। इसीलिए भक्तों के चरणों को पकड़ने का ये जो महत्व बताया है ना, इसीलिए बताया है। चरणों को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई संत आए हैं तो बस उनके चरणों के पीछे पड़ जाए भरी भीड़ में, बस ताकि बेचारे संत गिर जाएं, ऐसा नहीं है। चरण पकड़ने का मतलब है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेशों को अपने जीवन में उतारे, उसका अनुकरण करें। ये है संत के अंदर भक्ति का करंट लगा है तो उनके चरणों को पकड़ना, अर्थात उनमें श्रद्धा रखना, उनके चरणों की सेवा करना, उनके द्वारा बताए गए बातों को मानना, अपने जीवन को उसी तरीके से जीना, तब कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का कल्याण निश्चित रूप से, लेकिन जो मेरे भक्तों का आश्रय लिया हुआ है उनका कल्याण मैं पहले करता हूँ।